So we are making a software for a company who has this codes, who gives it on per hourly basis. There are many in Pune, and Hotfoot is one of them. Okay, so let's say we are making a business software for which company? Hotfoot and such other clients. So if I make one, I can give it to 10 other clients. So what I do is, वो लोग जिस पे खेलते हैं उसको टर्फ बोलते हैं, लोग कुछ लोग कोर्ट बोलते हैं, कुछ टर्फ बोलते हैं, ठीक है। अब उन चलो टर्फ बोल देते, चलो तुम्हारे या कोर्ट बोल देते हैं। अब वो कोर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, पर जितने भी कोर्ट्स है उनके सबके जो कॉमन फीचर्स है वो मैं जमा करके रख दूंगा एक इंटरफेस में। इसमें कर दूंगा एक, तो इंटरफेस क्या नाम से बनाया मैंने, किस नाम से इंटरफेस बनाया? इंटरफेस कोड। और हर कोड का बेस प्राइस लेने के लिए फंक्शन है गेट बेस प्राइस, which will return में double is the amount of the base price, and I have different types of codes now. So let's say, तो ये इंटरफेस था, अब ये उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। ये क्या है? उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। तो एक क्लास है मेरे पास, लेट्स से टेनिस कोर्ट। क्या है क्लास? क्या टेनिस कोर्ट? व्हाट डज इट डू? किसको इम्प्लीमेंट कर रही है? इम्प्लीमेंट्स कोर्ट, है ना। Now who has to override this get base function? This class. As you are implementing, so you have to give the body to the function get base price, and the base price for a tennis court is, let's say, 1000 rupees per hour. So what will this return? This will return making sense? ऐसे ही मेरे पास और टाइप के कोर्ट्स भी हैं। अब एक मेरे पास एक है हार्ड कोर्ट है। क्या है? या फुटबॉल, ये टेनिस कोर्ट था, टेनिस वाले खेलना है। एक किसको देना है? फुटबॉल कोर्ट, उनको फुटबॉल खेलना है, तो वो भी किसको इम्प्लीमेंट करेगी? हाँ, इम्प्लीमेंट्स कोड। तो अभी उसको भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा इसको अभी? किसको? इसको करना पड़ेगा ओवरराइड ना। और लेट से फुटबॉल ज़्यादा लोग मिलकर खेलते हैं, तो इसका बेस प्राइस है 2200 रुपये, 100 रुपये पर हेड। 22 लोग खेलेंगे तो 2200 रुपये जमा हो जाएंगे। यहाँ पर 500 रुपये एक आदमी का, 2 लोग खेलते हैं ना टेनिस। यहाँ 100 लोग, तो क्या क्या रिटर्न करेगा वो? कितना आएगा आर का? है क्या नहीं? फिर क्रिकेट के भी लोग आते हैं बहुत सारे, इंडिया है तो क्रिकेट का क्रेज है, तो क्लास तो कुछ क्रिकेट के लोग आते हैं खेलने, तो क्रिकेट चाहिए, तो क्रिकेट के लिए मैंने रखा है वहां पर 6 असाइड रहते। कितने रहते? 6 असाइड रहते। तो इतने बड़ी कोर्ट नहीं है ना अपने पास क्रिकेट के लिए बड़ा। क्लास क्रिकेट इम्प्लीमेंट्स ओके। तो लेट्स से अपन 6 लोग एक साथ खेल सकते हैं बस क्रिकेट, इतना बड़ा अपना कोर्ट है। क्या करने का अभी? एक आदमी का 100 रुपये, कितना रिटर्न करेगा वो? 1200। समझ रहे आप लोग? ओके। सो अभी कस्टमर जब जाएगा वेबसाइट पे, किस पे जाएगा? समझो कस्टमर वेबसाइट पे गया, अपनी वेबसाइट है ब्लू कलर वाली, ठीक है। अब उसको जो है अपन क्या देंगे? ऑप्शन देंगे, है ना। डेट, कौन से डेट को तुझे बुक करना है, यहाँ को डेट पिकर दे देंगे बाजू में उसके, है ना। चाहे यहाँ से वो डेट पिक कर सकता, और फिर उसको अपन दे देंगे उस डेट पे, फिर टाइम दे देंगे कि तुझे कितने टाइमिंग के लिए चाहिए। तो टू टाइम टू फ्रॉम टाइम, टू टाइम फ्रॉम टाइम। तो इसके बाद ही अपन कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देंगे, तो सिलेक्ट कर लेगा कि
कौन से टाइम से कौन से टाइम उसको आना है। ओके, अब हम उसको बोलेंगे कोड, विच कोड टाइप यू वांट सिलेक्ट, है ना, कोड टाइप। तो उसमें अपने पास कितने कोड है, 3 है। तो अपन उसको हार्ड कोडेड कर देंगे ड्रॉप डाउन की शक्ल में, कि अपन उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट देंगे, और जब वो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेगा तो उसको वो 3 कोड ही दिखेंगे जिसका अपन सर्विस दे रहे हैं। आगे जाके अपन ने और भी कुछ कोड ऐड कर दिए, स्केटिंग कोड ऐड कर दिए, है ना, स्विमिंग पूल भी ऐड कर दिया आपने उसमें। तो बोलेंगे तेरे को क्या चाहिए तो बता, मिनी स्विमिंग पूल समझो, एक छोटी फैमिली आ रही है, मदर फादर है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल चाहिए, छोटा सा घंटे भर के लिए टाइम पास करने के लिए। तो वैसे अपन छोटा स्विमिंग पूल, बड़ा स्विमिंग पूल, एक एथलेटिक ओलंपिक का स्विमिंग पूल, कोई संस्था है जिसको कंपटीशन कराना है, तो वो बात की बात है जब हम ग्रो करेंगे। फिलहाल अपन ने बिजनेस शुरू किया इतने से, तो जब वो इस पर क्लिक करेगा क्या दिखना चाहिए इसको ऑप्शन, हाँ, तो ये देखेंगे जो अपन के पास है, क्योंकि अपन कोडिंग उसके हिसाब से करेंगे ना, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसको ऑप्शन आएगा टेनिस, कोर्ट छोड़ दो, हॉट फुट आया ना तो कोर्ट ही देंगे ना अपने पास, और क्रिकेट। ओके, ये ऑप्शन रहेंगे उसके पास। मैंने यहाँ पर एंटर किस लिया क्योंकि जो लाइन ओवर देयर जो डिस्टर्बिंग द फ्लो, इसके लिए मैंने ऐसा कहा। यस, नो, मे बी। अब वो जब सबमिट पे क्लिक करके भेजेगा, आपने को मालूम है कि उसने क्या सिलेक्ट किया, जब उसने सबमिट पे क्लिक करके भेजा तो आपने को मालूम है कि उसने कौन सा सिलेक्ट किया होगा परम्यूटेशन, वी डोंट नो एनीथिंग, यस और नो। तो हम लोग कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बना के रेडी रखे, टेनिस कोर्ट का कि फुटबॉल कोर्ट का कि क्रिकेट कोर्ट का, आपको नहीं मालूम। अपन उसको बनाएंगे रिक्वेस्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, तो ये जो स्ट्रिंग आएगी, हम जो उसे टेनिस सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया इधर, तो यहाँ से क्या अपने को स्ट्रिंग आएगी, फॉन्ट है, क्या क्या आएगा यहाँ से, टेनिस। तो हम फिर टेनिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको उसका बेस प्राइस रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, टेनिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसका, क्योंकि हर एक का अपना अपना बेस प्राइस है क्या नहीं। तो इंटरफेस का यहाँ सबसे बड़ा रोल रहता कि इंटरफेस का रेफरेंस उसके इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। इंटरफेस का रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन क्लास के, तो ये इंटरफेस है ना और ये उसके इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, ये सुनो कि ये क्लास भी इंप्लीमेंट कर रही है कोड को, ये भी इंप्लीमेंट कर रही है कोड को, ये भी इंप्लीमेंटेशन कर रही है कोड को। तो पेरेंट कौन हो गया, पेरेंट कोड। तो मैं रेफरेंस किसका बनाऊंगा, समझो ये बात को देखो। तो रेफरेंस बोले तो सिर्फ नो न्यू कीवर्ड, स्टूडेंट एस, ये क्या हो गया, रेफरेंस। और ऑब्जेक्ट भले मैं किसका बनाऊं, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, न्यू टेनिस कोर्ट का बनाऊं या न्यू फुटबॉल कोर्ट का बनाऊं या न्यू किसका बनाऊं, क्रिकेट कोर्ट का बनाऊं। One reference of the parent can point to them, इसको बोलते हैं PP is new C, क्या बोलते हैं इसको, PP is new C, मतलब क्या, रेफरेंस किसका, पेरेंट का, ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है, बट इस रेफरेंस से मैं वही फंक्शन कॉल करता हूं जो फंक्शन किसके अंदर है, उस इंटरफेस में है। समझो इंप्लीमेंट करते हो इसने अपना एक और फंक्शन डाला कि टेनिस कोर्ट ने एक फंक्शन और डाल दिया, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले कर दिया, समझो वॉइड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले फंक्शन जो भी इसने बॉडी दिया होगा उसको, डिस्प्ले फंक्शन है क्या कोर्ट में, कोर्ट में है क्या, नहीं है। तो अभी इस सी से अगर मैंने ऐसा ऐसा किया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहता, रेफरेंस किसका, तो
तो ये सब अलाउड है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अलाउड है, परफेक्टली अलाउड है। ये रेफरेंस किसका? ऑब्जेक्ट किसका? चाइल्ड का, ठीक है। बट अभी इस सी से मैं सिर्फ क्या कॉल कर सकता, वही मेथड जो सी के अंदर है। क्या है? क्या है? अगर मैं सी से क्या कॉल करने जाऊं, डिस्प्ले, तो वो अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा नॉट फाउंड। तो डिस्प्ले दिया है क्या सी ने उसको, ये अलाउड नहीं। तो लोग समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? किसको समझ रहा है? क्या समझा? पेरेंट के रेफरेंस से अपन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, पर उस रेफरेंस से क्या कॉल कर सकते हैं? वही फंक्शन जो पेरेंट ने चाइल्ड को दिया है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल मैंने दिया था कल कि पेरेंट के पास 100 रुपए, पेरेंट का कितने हैं? चाइल्ड के पास 50 रुपए हैं। पेरेंट के पास कितने हैं? 100। चाइल्ड के पास कितने हैं? 50। पेरेंट ने अपने 100 चाइल्ड को दे दिए, कितने हो गए चाइल्ड के पास? 150। अब पेरेंट को थोड़े कैश की जरूरत पड़ रही है, तो पेरेंट चाइल्ड से कितने बोरो कर सकता? सिर्फ 100। जितने उसने दिए उतने ही। अगर वो चाइल्ड को बोले मुझे 120 रुपए दे, तो नो। समझ में आया? तो ऐसे ही तो अभी कोर्ट ने क्या दिया है टेनिस कोर्ट को? कोर्ट ने कौन सा मेथड दिया है इसको, टेनिस कोर्ट को? तो वो सिर्फ उससे क्या कॉल कर सकता? डिस्प्ले किसका फंक्शन है? खुद का, वो नहीं लिया है उसने बेस से, तो वो उसके रेफरेंस से अपन उसको कॉल नहीं कर सकते। फादर कैन ओनली आस्क फॉर द 100 रुपीज बैक व्हाट ही हैड गिवन, नॉट द अदर मनी व्हिच द सन ऑलरेडी हैज ऑफ हिज ओन। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये समझो को उसको। तो ऐसे तो अभी क्या करने का, ये टेनिस करेगा, फुटबॉल करेगा, क्रिकेट करेगा, अपने मालूम है क्या? तो अभी अपन एलएचएस में क्या आने वाला अपने को मालूम नहीं है, पर वो आने वाले किस टाइप के हैं ये मुझे मालूम है। आने वाला किस टाइप का है? आने वाला है कि कोर्ट टाइप का है? टेनिस सिलेक्ट करे, फुटबॉल सिलेक्ट करे, क्रिकेट सिलेक्ट करे, पर मुझे मालूम है कि वो है किस कैटेगरी के है, तो कोर्ट ही है ना सब। तो इसके लिए एलएचएस में क्या रखूंगा मैं? कोर्ट क्लास का रेफरेंस। और उस कोर्ट क्लास के रेफरेंस से मुझे अगर बेस क्लास रिटर्न करनी है, तो मैं क्या फंक्शन कॉल कर दूंगा? गेट बेस। तो इंटरफेस का ये बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन यूज दिया है, डिजाइन पैटर्न में बहुत काम आता है ये लॉजिक। देखो, तो हमने कल ये प्रोग्राम किया था उसके ऊपर। देखो क्या बनाया इंटरफेस, कोड। इंटरफेस में जो भी डेटा रहता है बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक भी रहता है, फाइनल भी रहता है। क्या रहता है? स्टैटिक भी और फाइनल भी। अभी x क्या है, मतलब क्या? x इज 100, लेट्स से इधर लिखा मैंने। तो इंटरफेस में जो भी डेटा रहता है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? स्टैटिक भी, और मतलब सारे के सारे क्लासेस के लिए x 100 है, सारे क्लासेस के लिए x क्या है। और अगर कोई क्लास x को मॉडिफाई करने जाएगी तो नहीं होगा। तो स्टैटिक भी है और फाइनल भी है। और मेथड जो है वो पब्लिक भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। क्या है? तो इसमें ओके, डेटा इज पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। डेटा क्या है? पब्लिक डेटा, एंड मेथड इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एंड। तो डबल बेस क्लास गेट बेस प्राइस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है ना, बॉडी है क्या उसको? तो इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट मेथड क्या रहता? बाय डिफॉल्ट मेथड क्या रहता है इंटरफेस में? पब्लिक भी और एब्स्ट्रैक्ट भी। तो अभी अगर इस क्लास को उसको ओवरराइड करना है, it has to give a broader specifier. While overriding, what are we doing over here? We are overriding, no? Because वही नाम से और वही आर्ग्यूमेंट से बना है ना फंक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। और ओवरराइड का रूल क्या है कि या तो सेम स्पेसिफायर दो या उससे ब्रॉडर स्पेसिफायर दो। इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या रहता? पब्लिक। पब्लिक से ब्रॉडर कुछ है क्या? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ओवरराइड करते वक्त? पब्लिक देना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं? ये समझो कॉन्सेप्ट को। क्योंकि क्लास का डिफॉल्ट स्पेसिफायर पैकेज लेवल है। क्लास का डिफॉल्ट स्पेसिफायर क्या है? जो कि वीकर है, ठीक है। सबसे वीक कौन है? प्राइवेट है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? पब्लिक है। ये एंड स्पेक्ट्रम है। पैकेज लेवल बीच में आता,
प्रोटेक्टेड इधर आता। तो अगर मैंने पब्लिक दिया है तो वैसे ऑप्शन ही नहीं है पब्लिक के अलावा कुछ देने का, क्योंकि इससे ब्रॉडर कुछ है नहीं। इफ आई हैव गिवन पैकेज देन आई हैव 3 ऑप्शंस, गिव पैकेज, गिव protected or give public, because you can give same or you can give a wider one, you can give same or you can give a wider one। तो ये देखो सबसे नैरो कौन है, सबसे नैरो कौन है, सबसे नैरो कौन है, प्राइवेट। सबसे ब्रॉडर कौन सा है, पब्लिक। तो ओवरराइड करते हो समझो, अगर बेस क्लास के अंदर स्पेसिफायर पैकेज है तो ओवरराइड करते हो कितने ऑप्शन मिलते हैं आपको, 3, या तो सेम दो या तो ब्रॉडर दो। तो या तो सेम रखो या फिर, और पैकेज का डिफॉल्ट क्या है, पैकेज का डिफॉल्ट पब्लिक है, दिख रहा है क्या इधर, इसका सॉरी इंटरफेस का डिफॉल्ट क्या है, इंटरफेस का डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक। तो जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो उसके पास ऑप्शन है ही नहीं पब्लिक के अलावा देने के लिए। समझ में आया। क्लास का डिफॉल्ट क्या होता, पैकेज लेवल। तो जब कोई क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करती और उसको ओवरराइडिंग करना है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो डिफॉल्ट रख, या प्रोटेक्टेड दे, या पब्लिक दे। और पैकेज के टाइम पे ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। समझ में आया, क्लियर। तो अभी देखो रेफरेंस किसका बनाऊंगा, अभी मैं रेफरेंस किसका बनाऊंगा, रेफरेंस कोड सी का। और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मुझे रिक्वेस्ट आएगी सबसे ऑब्जेक्ट बना के मैं इसी रेफरेंस को टाइप करते रहूंगा और फंक्शन कॉल करते रहूंगा गेट बेस प्राइस। ठीक है। तो देखो अभी तक तो ये डेटा क्या रहेगा, तो इंटरफेस का डेटा क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, पब्लिक भी, फाइनल भी और स्टैटिक भी। और फंक्शन क्या रहता है, एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो अभी मैंने क्लास क्या बनाई, मैंने ग्रास कोड, हार्ड कोड और लॉन्ग कोड बनाई। क्या बनाई है, अपन यहाँ पर क्या बनाए थे, चलो ठीक है तुम लोग के लिए इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ग्रास को क्या बनाता हूँ, टेनिस। ठीक है। और फिर नीचे क्या दूसरी कौन सी कोड थी, हार्ड। तो हार्ड को क्या बनाता हूँ मैं, हार्ड क्या बनाता हूँ मैं, फुटबॉल। और तीसरी थी लॉन कोड, तीसरी क्या थी मेरी, लॉन कोड। लॉन को क्या बनाता हूँ मैं, क्रिकेट, रिप्लेस ऑल। ठीक है। टेनिस का क्या था बेस प्राइस, और फुटबॉल का 2200, क्रिकेट का 1200। ओके, मेकिंग सेंस। चलो तो कोड बना दिया, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं। तो अगर कोई भी क्लास एक्स को यूज कर सकती, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, पर उसका वैल्यू क्या रहेगा 100 फिक्स, और उसको चेंज करने जाएगा तो चेंज करने देगा नहीं क्योंकि वो फाइनल है। ओके, अब उसने किसको ओवरराइड किया, बेस प्राइस को ना। और क्या दिया इधर ओवरराइड करते वक्त, अगर मैं ये नहीं दूं तो क्यों देना जरूरी है, तो क्लास का डिफॉल्ट पैकेज लेवल है जो कि नैरोवर है पब्लिक से, तो इसके लिए अपने को थोड़ा ये देना पड़ेगा। समझ रहे। ओके, और उसने खुद ने अपना फंक्शन बनाया माय ओन फंक्शन। अब कोड के रेफरेंस से कैन आई कॉल माय ओन फंक्शन, नो, क्योंकि कोड ने उसको नहीं दिया है। समझ में। तो ये सब परम्यूटेशन रखे थे मैंने ताकि तुमको समझा सकोगे। फिर क्लास फुटबॉल कोड, डबल पब्लिक, डबल बेस प्राइस 2200, क्रिकेट कोड, ये समझ में आ गया। ओके, अब मैं गया मेन फंक्शन, इसको बोलते हैं क्लाइंट प्रोग्राम। मेन फंक्शन को क्या बोलते हैं हमेशा, जो मेन इसको बोलते हैं क्लाइंट प्रोग्राम। तो क्लाइंट प्रोग्राम में आ गया, किसका रेफरेंस बनाया, लाइन नंबर 41, रेफरेंस किसका बनाया, कोड का। किसी क्लास का बनाया क्या, डिड आई मेक रेफरेंस ऑफ टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल। आई डोंट नो क्लाइंट क्या लेगा, पर वो जो भी लेगा वो है तो कोर्ट में ही ना। ओके, तो कोर्ट में गया, फिर अभी एक स्ट्रिंग बनाया कोड टाइप। क्या बनाया कि मैं लूंगा ना यूजर से, ये मैं आई विल रीड दिस नो, तो आई विल स्टोर दिस टेनिस फुटबॉल क्रिकेट समवेयर। तो मैंने कहा लूंगा उसको मैं कोड टाइप, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बोला एंटर कोड टाइप। कोड टाइप किसको डाल दिया, कौन से वेरिएबल में डाल दिया कोड टाइप को,
47, हाँ कौन से वेरिएबल में गया कोड टाइप, हाँ कोड टाइप में गया। अब मुझे मालूम है कि कोड टाइप जो कि मैंने कॉम्बो बॉक्स दिया है ना, खुद से थोड़ी एंटर करने वाला, वो सिलेक्ट करने वाला है, तो मेरा ऑप्शन फिक्स है, क्या है, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट, क्या है, तो टेनिस अगर लेगा तो क्या करेंगे, टेनिस, तो क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और रेफरेंस कौन रहेगा, सी रहेगा ना, और वो उससे क्या कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे उससे, गेट बेस प्राइस, तो क्या बोलेगा वो, जो भी, और फिर अगर केस क्या है फिर किसका बनाएंगे, फुटबॉल कोड का, फिर रेफरेंस क्या रहेगा, और उससे क्या कॉल करेंगे, और फिर उससे क्या कॉल करेंगे, समझ रहे, और फिर हो गया। देखो ये वो लॉजिक था, पी इज न्यू सी, और क्या था वो, यूजिंग p we can only invoke those functions which p has given to c, not all, okay, now I save this and now I run it, क्या हो गया, तो फाइल में गया cmd java c, पेरेंट चाइल्ड मेन जी तक है ना, ओके, कंपाइल हुआ, रन किया, बोलो क्या कौन कोड चाहिए, क्रिकेट, कितना आएगा, 1200, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स से तीसरा ऑप्शन डालेगा, चौथा डालेगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। अब मैंने फिर और कुछ चेंजेस किए थे, देखो इसके अंदर वो कुछ दिखाने तुम लोगों को, अब कोई बंदा जाके यहाँ पर x प्लस प्लस करता है, करेगा अलाउ उसको, क्यों नहीं करेगा, x क्या है, फाइनल है, तो कोई चेंज नहीं होता वैल्यू उसका, सेव किया, कंपाइल करने जाऊंगा तो वो मुझे एरर देगा, क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल, उसको असाइन चेंज नहीं कर सकते, ओके। अब अगर यहाँ से जो है क्या फंक्शन है, माई फंक्शन, क्या था ये, क्या था ये, अब अगर मैं सी से किसका ऑब्जेक्ट बना, किसके अंदर है मायोन, किसके अंदर है ये, टेनिस कोर्ट में ना, टेनिस कोर्ट से अगर मैं ये टेनिस कोर्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, अब मैं सी से वो कॉल करूं मायोन फंक्शन, तो करेगा क्या, अलाउ करेगा मुझे, क्यों नहीं, पहले इसको पहले कमेंट करता हूँ ना, इसका एरर नहीं आना चाहिए, मायोन फंक्शन दिया है क्या सी ने उसको, वो सब खुद का है ना, तो वो फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, तो अभी जब मैं कंपाइल करूंगा अगर वापस, तो वो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, नॉट फाउंड, क्या बोल रहा है, नहीं जानते हम मायोन फंक्शन क्या है, क्योंकि वो सी में नहीं, समझ रहा है, ये इंटरफेस का बहुत बड़ा काम है, तो अगर मैंने इंटरफेस से किया ना, क्या कर दूं इसको मैं, क्या कर दूं मैं, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से करूँ ये सेम, तो अभी क्या बन गया ये, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफॉल्ट क्या बन जाता, फिर पैकेज लेवल क्या बन जाता डिफॉल्ट, क्या बन जाता डिफॉल्ट, हाँ क्या, अपन अगर सेम काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से करें, अब ये बेस प्राइस का डिफॉल्ट क्या हो गया, अभी क्या हो गया डिफॉल्ट, पैकेज लेवल हो गया ना, ये इंटरफेस में वो पब्लिक है, इसमें क्लास में क्या रहता पैकेज लेवल, और इसमें ये डेटा क्या है इसका, क्लास में क्या रहता पैकेज लेवल रहता ना फाइनल है ना स्टैटिक है, अभी सब नहीं है, निकल गया, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट अपने को खुद को डालना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट अपने को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों मेथड रहते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट भी रहते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी रहते हैं, इंटरफेस में से एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहते हैं, और अभी इंप्लीमेंट जगह क्या आएगा, क्लास को क्या करती, क्लास को क्या करती, एक्सटेंड्स, बस हो गया, सेव किया इसको, हाँ बस
ठीक है, कंपाइल किया। ओके, क्या बोल रहा है ये? कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू। ओके, अब इसके लिए उसको अपने को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, शायद करना पड़ेगा अपने को, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने क्या करें, अपन ने पोर्ट सी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस तो बनता है, रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया अपन ने, ठीक है। ओके, बस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब अगर सी से अपन ने क्या करें, न्यू टेनिस कोर्ट, यस, तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस पॉइंट कर रहा है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ये बता रहा है इशू नॉट फाइंड। ओके, तो मिलेगा ही नहीं उसको, फिर से दिया नहीं है तो छोड़ दो इसको, ये तो छोड़ दो। और ये यहाँ पर अभी 4, ओके, इम्प्लीमेंट्स कोड नहीं आएगा ना, क्या आएगा, क्या आएगा, चीज क्या था, मैंने एक्सटेंड किया था ना, तो फिर पता नहीं। ओके, मैंने कहीं और जगह पे, ओके, यहाँ पर तीनों करना पड़ेगा ना, तो एक ही जगह पे कर दिए, है ना। तो क्लास टेनिस कोर्ट एक्सटेंड्स कोड, फुटबॉल एक्सटेंड्स कोड और क्रिकेट भी एक्सटेंड्स कोड, यो। और अपन ने अभी देखो यहाँ पर अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि ये इंटर इससे ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, तो डिफॉल्ट क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, पैकेज लेवल। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं तो चल जाएगा, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दूं तो भी चल जाएगा, क्यों, क्लास का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पैकेज लेवल, तो ऊपर का पैकेज लेवल नीचे का पैकेज लेवल सेम हो गया, तो यू कैन गिव सेम आल्सो, और आई कैन गिव व्हाट, ब्रॉडर वन, नो, और आई कैन गिव ब्रॉडर वन, तो पैकेज से ब्रॉडर कौन से प्रोटेक्टेड और पब्लिक, तो आई कैन आइदर गिव दिस और आई कैन गिव, yeah, or I can give protected also, or I can give public also, not a problem, and it will still compile perfectly. Yes, it has code टेनिस और आ गया टेनिस का, समझा। तो ऐसे ही अगर अपन सर्विसेज का भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये अपन ने बनाया इसका ना, तो अपन एक सर्विसेज का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, कि अपन क्या क्या सर्विसेज दे रहे, तो अपन ने एक इंटरफेस बनाया, किस नाम से, इंटरफेस सर्विसेज। ओके, अब अपन एक सर्विस दे रहे हैं, कौन सी, रैकेट्स, ठीक है, उसको सिंगल रैकेट, डबल रैकेट, एक तक चाहिए कि 2 चाहिए, या फिर रैकेट दे दिया अपन ने, पर कर एक रैकेट का क्या रेट है वो रिटर्न करेगा वो 150 रुपया। फिर बॉल चाहिए क्या, एक बॉल का क्या रेट है, फिर आपको अंपायर चाहिए क्या, हमारे अंपायर आएंगे, फिर आपको जो है वो डीजे चाहिए क्या, फिर आपको फोटोग्राफर चाहिए क्या, तो ये सारे के सारे अपने बिजनेस मॉड्यूल अपन समझ के लेंगे ना, तो सारे सर्विसेज अपन किस में डाल देंगे, फिर सारे किस में डाल देंगे अपन, इंटरफेस सर्विसेज में। ओके, फिर यहाँ पर अपन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और फिर इसका रेफरेंस रखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस का ऑब्जेक्ट रहेगा। अब वो इसमें से कोई भी एक सर्विस रिटर्न करे, क्या करे वो यहाँ पर, अब क्या देंगे उसको, एक्स्ट्रा सर्विसेज, है क्या नहीं। अब उसको अपन ये सारी लिस्ट यहाँ दिखा देंगे जो अपन ने कोडिंग में करे हैं। अब वो सिलेक्ट कुछ भी करे, अपन उसको 0.6 से कराएंगे सर्विसेज LHS में, अरे समझ रहा है कि समझ रहा है। तो ये है इंटरफेस का मेन यूसेज, बहुत काम की चीज है।